प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लोकी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लोकी प्रशासन मुर्दाबाद। मधुबनी के लोकही थाना क्षेत्र के लोकही बाजार में इन लोगों का आक्रोश इसलिए है कि एक व्यवसायी के घर 33 लाख रुपए की डकैती हुई और इसलिए अधिक आक्रोश है कि ये घटनाएं बार बार हो रही हैं और पुलिस प्रशासन उसे रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। पुलिस जनप्रतिनिधि इसको लेकर के जिस तरह की बातें, जिस तरह की प्रतिक्रिया भी देते हैं, वे लगता है कि जनता की गंभीर समस्या को, इस वारदात को, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की जो सजगता होनी चाहिए उसको लेकर के गंभीर नहीं है। वरना इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है उस क्षेत्र में, या कहें तो पूरे मधुबनी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पिछले कुछ महीनों से डकैती और बड़ी डकैती की वारदातें लगातार हो रही हैं और पुलिस उसे रोकने में, उसे बरामदगी करने में, अपराधियों को गिरफ्तार करने में ऐसे मामलों में सक्षम नहीं दिख रही है। इसलिए लोगों का आक्रोश भड़कना लाजमी था। मंगलवार की रात लोकही बाजार के हार्डवेयर व्यवसायी भीमसेन के घर में डकैती हुई। 2,30,000 रुपए नगद और आभूषण सहित करीब 33 लाख रुपए लूट लिए गए। डकैतों ने बमबाजी की, जिसे सोशल मीडिया पर आप खुलेआम देख सकते हैं कैसे लाइव हो रहा था बमबाजी। अपराधियों का यह दुस्साहस आप समझ सकते हैं। गृहस्वामी ने इस मामले में बताया था कि वे लोग खाना खाकर सो रहे थे और करीब 1 बजे डकैत गैस कटर से दरवाजे को काट करके और घुस आए। लगभग 20 से 25 की संख्या में डकैतों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। इसका गुस्सा लोगों के मन में था और अगले दिन लोग बाजार बंद करके उतर गए। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। इस वीडियो में आप सुनेंगे कि जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वे अपनी प्रतिक्रिया में किस तरह की बातें कर रहे हैं, सरकार और पुलिस प्रशासन की नाकामी को छुपाने का कैसे प्रयास कर रहे हैं। मधुबनी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पिछले कुछ महीनों में जो बड़ी वारदातें डकैती की हुई हैं उसको पुलिस अब तक सॉल्व नहीं कर पाई है। चाहे मधवापुर में डकैती का मामला हो, चाहे जयनगर में डकैती का मामला हो, चाहे सिसवार में डकैती का मामला हो, चाहे लोकही लोकहा क्षेत्र में डकैती का मामला हो, सारे मामलों में आप एक कॉमन पैटर्न देखेंगे कि भारी संख्या में अपराधी आते हैं, घरों में गैस कटर से दरवाजे को काटते हैं, सीढ़ियों से छतों पर चढ़ जाते हैं, बमबाजी की जाती है, अपराधी बंधक बनाकर गृहस्वामी को घायल करते हैं और बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। खासकर व्यापारी समाज के जो लोग हैं, जो व्यापार करने वाले लोग हैं, उनके यहां डकैती की घटनाएं हो रही हैं। मामलों में पुलिस की भूमिका संदिग्ध इसलिए भी मानी जा सकती है कि लाइनर की भूमिका को पुलिस यदि नहीं पकड़ पा रही है, आखिर कौन ऐसे लोगों की सूचनाएं दे रहा है जिनके यहां पे उन्हें डकैतों को संपत्ति या आभूषण या नगद मिल सकता है, वहां पे लगातार डकैती हो रही है। इसलिए पुलिस की भूमिका, स्थानीय कुछ लाइनर की भूमिका संदिग्ध मानी जाती है और पुलिस यदि ऐसा खुलासा करने में नाकाम हो रही है, वारदात के बाद बरामदगी या गिरफ्तारी करने में नाकाम हो रही है, तो लोगों का सवाल उठना लाजमी है, लोगों का आक्रोश उठना लाजमी है। बिल्कुल प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके खिलाफ चैलेंज है। 4 महीने पहले भी यहाँ बहुत बड़ी वारदात हुई थी, कर करके डकैत लूटपाट करके गए थे और पुनः जो वारदात यहाँ हुई है रात में, प्रशासन के सामने में और प्रशासन के मौजूदगी में करीब आधा घंटा तक अड़ करके गृह स्वामी को जो है सो मारपीट करके लूट करके जाना और पुलिस प्रशासन के सामने से जाना, निश्चित रूप से हम लोगों के मन में भय का माहौल व्याप्त है। दो तीन सवाल है आपसे। पब्लिक कह रही है कि बिल्कुल लापरवाही पुलिस के द्वारा बरती गई है कि पहले तो यहाँ पर में गार्ड तैनात था जो थाना का, उसके द्वारा थाना को फ़ोन किया गया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर 112 पर फ़ोन किया गया, तब जाकर के पुलिस यहाँ पर पहुँची और पहुँचने के बावजूद भी कुछ भी कर नहीं पाई। तो इतना बड़ा घटना घट गया मैम, लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? जरूर है, ऐसी घटना हमें बिल्कुल नहीं चाहिए थी। जैसा भी जैसे मिल रहा है इसकी जांच हो रही है, जांच कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दी। बताया जाए लगातार ये घटनाक्रम हो रही है और खासकर लोकी बाजार जो लोखा विधानसभा का सच पूछिए तो ये हृदय स्थली है और यहाँ यदि घटना होगी तो इसका एक अलग संदेश जाता है। आपके राय में क्या, कैसे इस पर नियंत्रण और क्या किया जाए? अभी जनमानस के साथ आप उनका जो परिस्थिति है उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो घटना हो रही है लगातार हर स्तर पर, ये पूरी तरह से चिंतनीय है और हमको लगता है कि पुलिस की जो मुस्तैदी होनी चाहिए, पुलिस की जो निष्ठा, उसकी सहजता होनी चाहिए, उसमें कमी आया है। और उसका मुख्य कारण है आपका बॉर्डर अभी जो लोकही का स्थिति है पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय तस्कर के रूप में ये लोकही जो प्रखंड है, तो नहर चौक से लेके आगे अंतिम सीमा तक, तो लगातार तस्करी में अपना
दायरा बढ़ा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो स्थानीय पुलिस है उसकी मिली भगत कहा जाए या फिर उसकी निष्ठा पर सवाल कहिए। हमको लगता है कहीं एक ना चीज़ मैं कहीं- रोकूंगा, ये तो सरकार पर भी सवाल उठ रहा है। लगातार लोग जो कर चूँकि आपका भी सरकार भी है, महागठबंधन की सरकार है, और ये अपराध की घटना में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है, और ख़ास करके लौकी में तो ये सीमा बहुत ही हद तक पार कर गई है। इसीलिए अभी वर्तमान प्रशासन पर आपकी क्या राय होगी? ये भी देखिए, वर्तमान जो लौकी का जो पुलिसिया व्यवस्था है निश्चित रूप से संदेह के घेरे में है। और हमको लगता है कि निश्चित रूप से इस पर जो पुलिस का जो वाला पदाधिकारी है जिला का, उसको निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए जिससे लोगों को सीख भी मिले। और जो कानून व्यवस्था का रक्षक है इस यदि जिस रूप से यहाँ काम कर रहा है तो हमको लगता है लोगों को निराशा है। निश्चित रूप से सख्ती से कार्रवाई भी किया जाए। वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन सर, नहीं एक कर पाते सवाल हैं, है कि- निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही हमको लगता है कि आम लोग को भी सक्रियता निभाना चाहिए तो प्रशासन को सहयोग करना। सर, एक सवाल है कि फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र की अगर हम बात करें सर आपसे, तो लौखा में डकैती हुआ सर, लौकी में 2-2 बार 3-3 बार डकैती हुआ, सिसबार में डकैती हुआ, और भी कई सारे क्राइम हुए, मर्डर हुआ। तो लगातार जिस प्रकार का आपराधिक घटना घट रहा है अनुमंडल क्षेत्र में, तो बात तो सुशासन की आप लोग करते हैं और आम पब्लिक त्रस्त हो रहा है सर। देखिए, आप चले गए सुशासन पर, नहीं आप सर, स्थानीय जाना लोग- पड़ेगा ना सर, क्योंकि जाना लॉ पड़ेगा, एंड ऑर्डर तो सर आप ही लोग करवाएंगे लॉ सर। एंड ऑर्डर पुलिसिया व्यवस्था सरकार स्तर पर कानूनी व्यवस्था में कोई समझौता नहीं करती सरकार। जी। रही लोकल स्तर पर, लोकल स्तर पर आम लोगों को भी मजबूती से सजग रहना चाहिए। और जो भी ऐसे पदाधिकारी है भ्रष्ट या कोई ऐसे लोग तस्करी में हाथ मिलाता है, ऐसे लोग को प्रतिकार करना चाहिए। सरकार पूरे तरह से प्रतिबद्ध है, सख्ती से निपटारा किया जाएगा, निपटा दिया जाएगा।